नमस्कार, आप देख रहे हैं धन दौलत और मैं हूं विवेक लॉ। अक्सर लोग इंश्योरेंस पॉलिसी सिर्फ टैक्स बचाने के लिए एजेंट्स की सलाह पर ही खरीदते हैं, उसके लिए ज्यादा चार्ज भी चुकाते हैं, जबकि इंश्योरेंस पॉलिसी का असल मकसद है परिवार की सुरक्षा। ज्यादातर लोग इसी मकसद को भूलकर तमाम दूसरी बातों के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद लेते हैं। इंश्योरेंस को निवेश का जरिया मान लेते हैं और फिर नतीजा एकदम उल्टा निकलता है। यानी ना तो इंश्योरेंस पॉलिसी परिवार को सुरक्षा दे पाती है और ना ही जरूरी रिटर्न। धन दौलत में आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखते हैं इंश्योरेंस पॉलिसी के चुनाव पर यह रिपोर्ट। जीवन को क्षण भंगुर कहा जाता है, यानी इसका कोई भरोसा नहीं है। कहने को तो महज ये कहावत भर है, लेकिन कुछ हद तक सच भी है, क्योंकि इस दौड़ती भागती जिंदगी में और शोर के बीच कब कहां किसकी सांसें थम जाए पता ही नहीं चलता। ऐसा होने पर सबसे ज्यादा तकलीफ होती है कमाऊ सदस्य के परिवार को, जिनके ऊपर दुखों का पहाड़ तो टूट ही पड़ता है, साथ ही तंगहाल जिंदगी गुजर बसर भी मुश्किल कर देती है। दरअसल ज्यादातर लोग जीवन की सबसे विपरीत स्थिति के बारे में बात करना तो दूर, सोचना भी नहीं चाहते। जीवन की गारंटी तो कोई नहीं दे सकता, लेकिन परिवार की वित्तीय सुरक्षा की गारंटी बीमा पॉलिसी दे सकती है। मुश्किल यह है कि लोग बीमा को निवेश के तौर पर देखते हैं और मोटा प्रीमियम चुकाने के बावजूद उसके बाद परिवार को मिलने वाली बीमा की राशि जरूरत से काफी कम होती है। यानी परिवार की आज की खुशियां कल संघर्ष में ना बदल जाए, इसके लिए बीमा पॉलिसी का चुनाव सावधानी से करने की जरूरत है। सबसे पहले तो ये याद रखना है कि बीमा परिवार की सुरक्षा है और हो सकता है कि इंश्योरेंस और निवेश के लोकप्रिय प्रोडक्ट्स जैसे यूलिप आपको ना तो मुनाफे दे पाए और ना ही बीमा कवर। ट्रांसपेरेंसी नहीं है, वो पैसे कहाँ लगा रहे हैं। सेकेंडली क्या होता है कि उस पर चार्जेस जो लेवी होती है वो कुछ ज़्यादा है, जिसकी वजह से मैं यूलिप की सलाह नहीं दूंगा। निवेश की आपकी अवधि 5 साल से कम है तो उसके लिए फोकस करें सेफ्टी और लिक्विडिटी पे, रिटर्न चेज ना करें। और रिस्क अगर आपकी अवधि अगर 5 या 10 साल के ऊपर है तो आप बेशक रिस्क ले सकते हैं और रिटर्न्स को उस वक्त चेज कर सकते हैं। इंश्योरेंस पॉलिसी के ढेरों फायदे हैं। टैक्स बचाने से लेकर निवेश तक कई जरूरतें इससे पूरी हो जाती हैं। लेकिन सबसे बड़ा फायदा तो ये पॉलिसी जीवन के सबसे बड़े नुकसान के बाद आश्रितों को पहुंचाती है। यानी परिवार के ऊपर किसी भी तरह के आर्थिक संकट की आशंका को बीमा पॉलिसी खारिज कर देती है। हालांकि ये सभी उम्मीदें पूरी करने के लिए आपको समझदारी के साथ साथ बीमा पॉलिसी का चुनाव करना होगा। सबसे पहले तो मौजूदा और अनुमानित आमदनी को आधार बनाकर प्रीमियम का अंदाजा लगाएं और फिर किसी बीमा पॉलिसी का चुनाव करें। बीमा पॉलिसी का प्रीमियम उम्र, स्वास्थ्य और भविष्य की जरूरतों के मुताबिक तय होता है, इसलिए प्रीमियम के एवज में क्या फायदे मिलने वाले हैं ये जरूर पता लगाएं। इंश्योरेंस पॉलिसी लेने से पहले ध्यान रखें कि उसमें क्या क्या कवर मिलने वाला है। मोटे तौर पर इंश्योरेंस पॉलिसी 4 तरह की होती है और यह आपकी जरूरतों से तय होता है कि आपको कौन सी पॉलिसी चाहिए। टर्म इंश्योरेंस, ये पॉलिसी सबसे कम प्रीमियम पर मिलती है और कमाऊ सदस्य की अकाल मौत के बाद परिवार का सबसे बड़ा सहारा बन सकती है। एंडाउमेंट पॉलिसी, एंडाउमेंट पॉलिसी में एक मुश्त रकम बीमा धारक के परिवार को मौत के बाद या फिर मैच्योरिटी पर मिलती है। यूलिप, इंश्योरेंस कवर के साथ ही यूलिप निवेश का मौका भी पॉलिसी धारक को देता है। इसमें लगाई गई रकम वक्त वक्त पर घट बढ़ भी सकती है। मनी बैक पॉलिसी, मनी बैक पॉलिसी में पॉलिसी की टर्म के दौरान भी निवेशकों को एक तय मियाद पर रिटर्न मिलते रहते हैं। इंश्योरेंस के इन सभी विकल्पों का समझदारी से इस्तेमाल करके ही परिवार की जरूरतों के हिसाब से पैसा जोड़ने की योजना साकार हो सकती है। ध्यान बस इतना रखना है कि इंश्योरेंस परिवार की सुरक्षा का जरिया है। जरूरी बीमा कवर हासिल करने के बाद ही निवेश के लिए अतिरिक्त इंश्योरेंस पॉलिसी को खरीदने का फैसला करना चाहिए। आदित्य के राणा, दिल्ली, आज तक। इंश्योरेंस पॉलिसी का किस तरह से चुनाव करना चाहिए, ये हमने अपनी इस रिपोर्ट में समझा।
इंश्योरेंस पर विस्तार से चर्चा के लिए अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं PolicyX.com के फाउंडर और CEO नवल गोयल। बहुत बहुत धन्यवाद नवल आने के लिए। अक्सर जो हम एक गलती कर देते हैं इंश्योरेंस में वो ये है कि बिना सोचे समझे हम जाके खरीदने लग जाते हैं पॉलिसीज, क्योंकि हमें कहा जाता है इससे आपका टैक्स बच जाएगा। और हालांकि अभी टैक्स का सीज़न भी चल रहा है, तो कई मेरे कोलीग यहाँ भी आए मेरे पास, कहा कि हमने 5 साल के लिए एक इंश्योरेंस की पॉलिसी खरीद ली है, इन्वेस्टमेंट की पॉलिसी। और ये गलत बात है, क्योंकि 5 साल मिनिमम होता है, ना कि मैक्सिमम, खासकर अगर हम यूलिप की बात करें। तो ये बताइए कि इंश्योरेंस आपके मुताबिक किस लिए खरीदी जानी चाहिए? विवेक, आप इंश्योरेंस जनरली खरीदते हैं प्रोटेक्शन के लिए, और प्रोटेक्शन आपको जनरली एक टर्म प्लान से बहुत मतलब काफ़ी लो प्रीमियम में आपको अच्छा खासा प्रोटेक्शन मिल सकता है। और अगर आप ऑनलाइन टर्म प्लान की बात करें तो आपको करीब करीब मतलब 10-12 हज़ार के प्रीमियम में करोड़ों का प्रोटेक्शन मिल सकता है। तो जनरली इंश्योरेंस प्योर प्रोटेक्शन होना चाहिए। हाँ, अगर आपको ATC डिडक्शंस के लिए कुछ और इन्वेस्टमेंट्स करने हैं तो उसके लिए आप एंडाउमेंट प्लान्स देख सकते हैं। और एंडाउमेंट प्लान या यूलिप प्लान्स में ये चीज़ ध्यान रखना काफ़ी ज़रूरी है कि वो लॉन्ग टर्म के लिए लिया जाए, क्योंकि उनमें जो चार्जेस होते हैं वो फ्रंट लोडेड होते हैं। मतलब उनके चार्जेस कुछ पहले 1-2 साल में ही चार्ज वो रिकवर कर लेते हैं। हाँ, काफ़ी चार्जेस होते हैं, उसके बाद वो धीरे धीरे चार्जेस कम होते जाते हैं। तो कोई भी आप इंश्योरेंस पॉलिसी लें, अगर आप टर्म प्लान लेते हैं तो आपको जनरली आपकी वर्किंग एज तक की टर्म लेनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप मान लीजिए 60 इयर्स तक आप काम करना चाहते हैं, कोई भी जनरली आप रिटायरमेंट एज 60 ही मानते हैं, तो अगर आपकी एज 35 है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आप 60 - 35 25 इयर्स की पॉलिसी लेना चाहिए आपको टर्म प्लान। जिससे कि क्या होगा कि आपकी अर्निंग लाइफ में आपको अगर कुछ मतलब आपको भगवान ना करे कुछ हो जाए तो आपकी फैमिली को आपकी अर्निंग ना होने के कारण जो प्रॉब्लम हो सकती है वो ना हो। आपने जैसे कहा कि कुछ हज़ार रुपए खर्च के आप करोड़ और करोड़ से भी ज़्यादा की भी पॉलिसी ले सकते हैं। ज़रा थोड़ा समझाइए हमारे दर्शकों को कि अगर आप 20 साल के हैं या 30 साल के हैं, चलिए, और अगर आप इंतज़ार करते हैं 40 तक होने का और फिर पॉलिसी खरीदते हैं, तो कितना फ़र्क पड़ सकता है इन 10 सालों में? एज से क्या होता है कि जनरली ये इंश्योरेंस के प्रीमियम हर साल बढ़ते हैं। मतलब अगर आप 30 इयर्स के हो वर्सेस 31 इयर्स के हो तो 31 इयर्स के लिए प्रीमियम ज़्यादा होगा। तो अगर आप 10 साल का गैप की बात करो तो प्रीमियम में काफ़ी डिफरेंस आता है। और जनरली ये सजेशन होता है कि आप पहले ही निवेश कर जाएं। मतलब आपको टर्म प्लान अगर लेना है तो आप 28-30 में अगर निवेश कर जाएंगे तो आपको प्रीमियम उसी हिसाब से पूरे 30 साल का जो टर्म प्लान है आपका वही प्रीमियम चलेगा। वेरेज अगर आप वही उसमें निवेश करते हैं 40 साल की उम्र में तो आपका प्रीमियम 8,000 की जगह 12-14 हज़ार 15 हज़ार का हो जाएगा। इतना डिफरेंस हो जाता है। इतना डिफरेंस हो जाता है। टर्म कवर से लोग इसलिए शायद एक्साइटेड नहीं होते क्योंकि वो समझते हैं कि इसमें मुझे कुछ रिटर्न नहीं मिलते वापस जी। और शायद इसलिए जाके ये मनी बैक या ये यूलिप जैसे आपने कहा 5 साल के लिए ख़रीद लेते हैं। और जैसे आपने कहा कि यूलिप या इंडाउमेंट, आप कौन सा भी इनमें से प्रोडक्ट ले लीजिए, इंडाउमेंट में तो रिटर्न्स उतने अच्छे होते ही नहीं हैं, लेकिन अगर आप यूलिप भी लें तो 5 साल के लिए अगर आप लेंगे तो उसमें आपके ना तो रिटर्न्स आएंगे और ना ही आपको उतना कवर मिलेगा। 15-20 साल तक अगर आप रखेंगे उसको तो शायद कुछ आपका भला होगा। क्या ये सही है? बिल्कुल। सो जनरली टर्म प्लान में लोग इसलिए नहीं लेते क्योंकि उनको लगता है कि उनको कुछ वापस नहीं मिलेगा, सिर्फ डेथ पे मिलता है वापस, तो वो लोग एंटिसिपेट नहीं करना चाहते। अगर आप ये देखें कि एंडाउमेंट प्लान क्या है, वो टर्म और इन्वेस्टमेंट का कॉम्बिनेशन है। मतलब इंश्योरेंस कंपनीज क्या करती है, आप अगर 1 लाख का प्रीमियम दे रहे हो तो आपको कुछ रिस्क कवर दे दिया और कुछ आपको इन्वेस्टमेंट में डाल दिया, बेसिकली म्यूचुअल स्टॉक्स में या डेट फंड्स में वो डाल देते हैं पैसा। तो उस चीज़ का जो वो चार्जेस लेते हैं वो आपका जेब से काफ़ी लग जाता है। तो आइडियली क्या होना चाहिए कि आपको ATC डिडक्शंस के लिए तो सही है, आप इन्वेस्टमेंट प्लान्स ले लो, बट अदरवाइज़ अगर आपको सिर्फ पैसे इन्वेस्ट करना है तो आप सेपरेट करिए। मतलब एक टर्म प्लान ले लीजिए जिस पे आपको 1 करोड़ का कवर बहुत ही सस्ते रेट पे मिल जाएगा, और साथ ही साथ आप एक कोई म्यूचुअल फंड्स या यूलिप प्लान्स में इन्वेस्ट कर दें। उसमें क्या होता है कि अश्योर्ड वैल्यू बहुत कम होती है। मतलब आप 50,000 का प्रीमियम दोगे तो 5 लाख का या 7 लाख का सम अश्योर्ड होता है, वेरेज यहाँ पे आप टर्म प्लान 10,000 के प्रीमियम में 1 करोड़ का सम अश्योर्ड ले लोगे। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए आपके पोर्टफोलियो में,
ना कि एक आप सिर्फ एंडाउमेंट ले लो। एंडाउमेंट में सम एश्योर्ड कुछ भी नहीं होता। ये बताइए कि टर्म प्लान की बात करते हैं और एक इंश्योरेंस कंपनी और दूसरी इंश्योरेंस कंपनी में क्या फ़र्क होता है चार्जेस में, रेट में? कितना बचा सकते हैं आप? क्योंकि एडवर्टीजमेंट आते हैं कि आप 5,000 बचा सकते हैं, 7,000 बचा सकते हैं। कभी कभी ऐसे लगता है कि सब रेगुलेटेड एंटिटीज़ हैं, एक ही रेगुलेटर है इनका, तो चार्जेस में ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा। तो क्योंकि आप एक एग्रीगेटर हैं, आप सारी इंश्योरेंस कंपनियों की आप सुविधा देते हैं, खरीद सकते हैं आप, तो क्या फ़र्क होता है काफ़ी? क्या एक कंज्यूमर को थोड़ा जांच परतना चाहिए कि जो एजेंट आ जाए पहले उसी से ले लें? एजेंट से तो बिल्कुल ही नहीं लेना चाहिए, क्योंकि एजेंट क्या होता है, वो एक ही कंपनी का प्लान बेच सकता है। तो वो आएगा, आपको एक ही प्लान दिखाएगा और वो बोलेगा कि यही प्लान सबसे सही है। बट मार्केट में आज के दिन अराउंड 25 लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज़ है, तो उनका सारे का प्रीमियम कैलकुलेशन मेथोडोलॉजी अलग है। और कुछ कंपनीज़ है वो थोड़ी एग्रेसिव होती है मार्केट में, तो वो प्रीमियम में काफ़ी डिस्काउंट दे देते हैं। तो टर्म प्लान जनरली प्लेन वनीला प्रोडक्ट है कि डेथ होने पे कुछ मिलेगा, नहीं तो कुछ नहीं। तो फीचर वाइज मोस्टली सेम ही होते हैं। तो आपको डेफिनेटली ऑनलाइन कंपैरिजन करना चाहिए। ऑनलाइन टर्म प्लान्स के रेट्स भी काफ़ी कम है कंपेयर टू ऑफलाइन प्लान्स। और ऑनलाइन में जैसे कोई भी कंपनी आप सेलेक्ट करें, आप टॉप कंपनीज़, मेरा सजेशन ये है कि आप टॉप कंपनीज़ पहले शॉर्टलिस्ट करें। अराउंड 8 से 10 जैसे बड़े ब्रांड्स हैं जो 10-12 साल 15 साल से मार्केट में हैं, और आपको पता है कि ये कंपनीज तो रहेगी, और उनमें से आप जो लोवेस्ट प्रीमियम दे रहा हो वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फ़र्क इतना होता है कि 5-6 हज़ार से लेके एक ही सम एश्योर्ड, एक ही एज, एक ही बंदे का प्रीमियम 5-6 हज़ार और 15 हज़ार, इतने का फ़र्क हो सकता है कंपनी टू कंपनी। बहुत से सवाल भी आए हैं नवल। पहला सवाल है दीपक शर्मा का। इन्होंने एक यूलिप लिया है, 1,20,000 के निवेश में से 17,000 से ज़्यादा रकम तो बतौर चार्ज इंश्योरेंस कंपनी ने ही काट लिया। बाकी 1,03,000 निवेश किया है, जिसकी वैल्यू आज महज 1,38,000 रुपये। इनके यूलिप का NAV हमेशा बाकी कंपनियों से पीछे ही रहता है। जानना चाहते हैं कि क्या करना चाहिए। तो ये बताइए कि जैसे आपने पहले ही कहा, और ये बिल्कुल एक अच्छा उदाहरण भी आ गया हमारे सामने कि हुआ असली में कोई फ्रॉड नहीं हुआ इनके साथ। पहले साल में चार्जेस इतने डिडक्ट हो गए कि अब उन्हें लगता है कि तीसरे चौथे साल में मेरे NAV तो बढ़ नहीं रही, नेट एसेट वैल्यू जिसको कहते हैं। तो ऐसी स्थिति में अब क्या करना चाहिए? पहले ये चेक कर सकते हैं कि इनके जो चार्ज स्ट्रक्चर है वो फ्रंट लोडेड ही है या स्प्रेड अक्रॉस है। मतलब कुछ प्लान्स होते हैं जिसमें कंपनीज काफ़ी टाइम तक चार्जेस लगाती है, तो इनको ये चेक करना चाहिए कि अगर वो चार्जेस कंटिन्यू हो रहे हैं या चार्जेस ये ऑलरेडी दे चुके हैं, जो 17,000 इनका कटा है। अगर वो हुआ है तो अब तो ये कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि अब तो चार्ज कम लगने का इनका वो आ गया, क्योंकि ऑलरेडी ये 3 साल 4 साल का प्रीमियम दे चुके हैं। और अगर चार्जेस वैसे के वैसे ही कंटिन्यू होंगे तो मैं सजेस्ट करूँगा कि अब ये अगला प्रीमियम कोई और प्लान में लगाएं और इसको कंटिन्यू रखें, ताकि ये तो NAV चल ही रही है, बाकी चार्जेस जो थोड़े बहुत कटेंगे वो कटेंगे, क्योंकि निकालने में इनके और ज़्यादा नुकसान हो। धन दौलत में आज हम चर्चा कर रहे हैं इंश्योरेंस के बारे में। PolicyX.com के फाउंडर और CEO नवल गोयल हमारे साथ हैं। अगला सवाल हमें मिला है मुंबई से राजेश यादव का। इनकी उम्र 31 साल की है और 36,000 रुपये महीना इनकी सैलरी है। इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदना चाहते हैं ये, और जानना चाहते हैं कि टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदे या किसी और तरह की पॉलिसी लेनी चाहिए। इनकी इनकम 36,000 है, तो इनको अराउंड सालाना 4 लाख की इनकम हो गई अप्रॉक्सीमेटली, तो इनको 50 लाख का कवर मिल जाएगा। तो जनरली जो कवर होता है अमाउंट सम एश्योर्ड, वो अराउंड 10-12 टाइम्स ऑफ एनुअल इनकम होना चाहिए। तो वही मैं सजेस्ट करूँगा कि एक ये टर्म प्लान ले लें, ऑनलाइन टर्म प्लान कोई भी कंपनी का चूज़ करके, जो जिसमें बेस्ट रेट्स मिल रहे हैं और लॉन्ग टर्म उनको लगे कि हाँ ये कंपनी सही है। और एक बहुत ही अच्छा पैरामीटर होता है जज करने का, वो है क्लेम रेशियो, कि कंपनीज़ के पास क्लेम रेशियो ये बताता है कि अगर 100 क्लेम आए हैं तो कितना, अगर 90% क्लेम रेशियो है तो इसका मतलब 100 में से 90 क्लेम्स कंपनी ने दिए हैं, और 10 क्लेम या तो डिस्प्यूटेड है। कहाँ दिखा जा सकता है?
ये कोई भी आप कंपैरिजन पोर्टल में देखेंगे तो वहाँ पे जनरली आ जाता है, मतलब ये हर कंपनी का क्लेम रेशियो मेंशन्ड होता है। या फिर IRDA की वेबसाइट है, वहाँ पे एकदम ऑथेंटिक फिगर्स मिल सकते हैं क्लेम रेशियो की, हर कंपनी के क्लेम रेशियो डिस्प्लेड होते हैं और ये IRDA ही रिपोर्ट करता है, तो ये वैलिड क्लेम रेशियोज होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद नवल आने के लिए और हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए। थैंक यू विवेक। धन दौलत में आज के लिए बस इतना ही। आपकी रकम का ख्याल रखने और उसे बढ़ाने के तरीके बताने अगले हफ्ते हम फिर आएंगे और हमारे एक्सपर्ट्स आपको रियल एस्टेट, शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस, गोल्ड वगैरह में निवेश के तरीके बताएंगे। अगर आपके पास भी निवेश से जुड़ा कोई भी सवाल हो तो आप हमें dhandaulat@aajtak.com पर मेल कर सकते हैं। धन्यवाद।